हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड की ईवीएस और हमारा टॉपिक है बर्ड्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स। बर्ड आर ओनली एनिमल विथ फैदर ऑन देयर बॉडी। देखिए, जो बर्ड होते हैं उनके शरीर पे क्या होती है? फैदर होती है। फैदर होते हैं छोटे छोटे मुलायम बाल जो कि बर्ड पक्षी के शरीर पर होते हैं। अब बर्ड्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो नेक, हेड, टेल, लेग, विंग्स में बटी हुई होती है। ये होता है हेड हमारा, क्योंकि बर्ड के टीथ नहीं होते तो वो खाने के लिए अपनी किसकी यूज करते हैं? बीक, चोंच का यूज करते हैं। विंग्स, क्लास, पंजे, लेग्स, टेल, पूंछ। जो टेल होती है वो डायरेक्शन चेंज करने में जो बर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प करती है। फैदर जो होती है बर्ड को ठंड के मौसम में अंदर से उनको गर्म रखती है और गर्मी के मौसम में फैदर उनको अंदर से ठंडा रखती है। जो बर्ड्स है अकॉर्डिंग टू देयर बीक एंड फीट एंड क्लास के अकॉर्डिंग हमें उनको दो हिस्सों में बांटा है। तो जो बर्ड्स हैं बीक के अकॉर्डिंग कौन कौन से बर्ड्स होते हैं और फीट और क्लास के अकॉर्डिंग कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, आज हम वो रीड करेंगे। पर्चिंग बर्ड्स, ये पर्चिंग बर्ड्स वो होते हैं जो एक साथ झुंड में चलते हैं। द बर्ड हु सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री ऑन द वायर आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। वो बर्ड जो कि पेड़ों की टहनियों पर बैठते हैं और तारों पर बैठते हैं उन्हें हम पर्चिंग बर्ड कहते हैं। जैसे क्रो, स्पैरो, पिजन, आपने देखा होगा ये झुंड में चलते हैं। मोस्टली कहां पर बैठे होते हैं? तारों पर, जो बिजली की तारें होती हैं और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पर बैठे हुए होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पर्चिंग बर्ड्स। फिर है हमारा क्लाइंबिंग बर्ड्स। अभी हम पढ़ रहे हैं फीट एंड क्लास की कैटेगरी में कौन कौन से बर्ड्स आते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स, वुड पैकर एंड पैराकीट आर द क्लाइंबिंग बर्ड्स। दे हैव 4 टोज, उनके 4 जो है टूज होते हैं। 2 ऑफ देम अपवर्ड एंड अनदर 2 डाउनवर्ड। 2 ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग बर्ड्स, स्क्रैच वर्ड से हमें पता चल रहा है जो कि स्क्रैच करते हैं, ऐसे खोदते हैं। द बर्ड लाइक हैंड्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विद 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट द बैक। जैसे कि हैंड जो है वो स्क्रैच करती है, उसके जो 3 जो टोज है वो आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होते हैं। दिस हेल्प देम स्क्रैच एंड डिग, ये उनके हेल्प करते हैं स्क्रैच करने में और डिग यानी कि खोदने में ग्राउंड को। एंड पुल आउट इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में, क्योंकि वो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड, वल्चर, ईगल एंड पिकॉक, ये फ्लैश ईटिंग बर्ड हैं। और इनके जो फीट और क्लास, जो पंजे होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं और शार्प होते हैं और वो बहुत जल्दी से अपने जो टारगेट है, यानी कि जो भी, जैसे ऊपर ही वल्चर वगैरह ऊपर उड़ते हैं तो वो आसानी से नीचे देख लेते हैं और जो उनको खाना होता है टारगेट वगैरह को इजिली से कैच कर लेते हैं। वेडिंग बर्ड्स, हेरोन, क्रेन्स। तो वेडिंग बर्ड्स कौन से होते हैं? हेरोन्स एंड क्रेन्स, जो कि पानी में चलते हैं, जिनकी पैर लंबी होती है, जो पानी में चलते हैं। लॉन्ग लेग्स होती है इनकी एंड स्प्रेड आउट टोज, और जो होती है और इनके जो टोज होते हैं वो आगे से फैले हुए होते हैं, इसलिए ये पानी जो दलदल वाली जगह वहां आसानी से चल पाते हैं। इसके बाद है एक्वेटिक बर्ड्स। पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक बर्ड्स। डक एंड गीज जो है वो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, ये पानी में रहते हैं। वेब्ड फीट, इनके जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं। टोज ज्वाइंट विद द स्किन, और जो इनकी टोज होता है वो स्किन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, अब हम पढ़ेंगे बीक्स जो होती है डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड मतलब चौड़ी और फ्लैट बिल्कुल समतल चिपटी हुई जो बीक होती है, जैसे डक, गीज, स्वन। शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। शॉर्ट मतलब छोटी, हार्ड कठोर, और हॉर्नी बीक किसकी होती है? पिजन एंड स्पैरो की होती है। हॉर्न टाइप, सींगे वाली जो हॉर्नी मतलब, जैसे हॉर्न मतलब सींग, तो सींगे वाली जो चोंच होती है। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, हेरोन्स वगैरह और ये जो होते हैं इनकी कैसी बीक होती है? लॉन्ग होती है, लंबी, और पॉइंटेड यानी कि चोंच, जिनके आगे से चोंच निकली हुई होती, पॉइंट वाली, पैनी। स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और हुक यानी कि जैसे हुक होता है ना, इस तरीके से हुक वाली जो है इनकी चोंच होती है। ईगल, वल्चर, आउल, ईगल, वल्चर, आउल जो है स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक वाले हैं। कर्व्ड बीक, पैरट। कर्व्ड यानी कि ऐसे मुड़ी हुई जो बीक होती है वो किसकी होती है? ऐसे मुड़ी हुई पैरट की होती है।
स्ट्रोंग चिसेल शेप्ड बीक, ये वुड पैकर की होती है, स्ट्रोंग होती है और ऐसे छेद करने वाली होती है। चिसेल का मतलब होता है जो छेद कर सके, छेद नुमा जो होते हैं, ये उसका, इस वर्ड का मीनिंग ये है। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, चौड़ी और छोटी किसकी होती है? स्वेलो की होती है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैच द फॉलोइंग। क्रेन, अब जो क्रेन है वो वेडिंग बर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये पानी में इजिली चल पाते हैं और इनके जो फीट होते हैं वो स्प्रेड आउट होते, फैले हुए होते हैं। वुड पैकर क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं, ये आसानी से जो ट्री है उस पर चढ़ जाते हैं और इजिली जो है वो छेद कर पाते हैं। जो वल्चर है उनकी जो चोंच होती, बीक होती है, वो स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक होती है। पिजन की कर्व्ड होती है, आगे से ऐसे मुड़ी हुई। पैरट है उनकी छोटी हार्ड और हॉर्नी बीक होती है। क्वेश्चन सेकंड है, राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। स्पैरो एंड क्रो आर कॉल्ड द पर्चिंग बर्ड, ये ट्रू है, इनको हम पर्चिंग बर्ड बोलते हैं, ये झुंडों में होते हैं। अ क्रेन ईट फिश, ये भी ट्रू है, जो क्रेन है वो पानी में से फिश को इजिली निकाल पाते हैं, इनकी जो चोंच होती है वो पॉइंटेड वाली होती है। वल्चर हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, ये फॉल्स है, बिकॉज वल्चर जो है उनकी कैसी होती है? बीक स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक होती है। फ्लैश ईटिंग बर्ड हैव 5 टोज, ये है फॉल्स हमारा। जो बर्ड होते हैं उनके मोस्टली 4 ही फीट होते हैं। वुड पैकर हैज चिसेल शेप्ड बीक, तो ये है ट्रू। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन ऑप्शन। दे हैव टू ईट फूड, तो यहां पे आएगा बीक। द बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विद feather. बर्ड हैव नो बीक और टीथ, तो जो बर्ड है उनके टीथ नहीं होते। एमसीक्यू, वन ऑफ दीज बर्ड कैन नॉट फ्लाई, इनमें से कौन सा बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता? तो पेंगुइन जो है वो उड़ नहीं सकता। वन ऑफ दीज बर्ड कैन फ्लाई वेरी हाई, वन ऑफ दीज बर्ड कैन फ्लाई वेरी हाई, तो वल्चर जो है वो बहुत ही ऊंचे जो है उड़ सकते हैं। These birds have strong legs with 3 toes in front and 1 at the back. तो ये कौन से होते हैं? स्क्रैचिंग बर्ड्स। हैन जो है वो स्क्रैचिंग बर्ड का एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और कहीं पर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो सॉरी फॉर दैट।